व्यूअर्स 1862 में जारी किए गए विक्टोरिया 1 रुपी कॉइन्स में नजर आने वाले डॉट सीरीज की क्या है इंपॉर्टेंस, और मदन मोहन मालवीय के कौन से हैं वो 5 रुपए के सिक्के जिनकी है थोड़ी सी अच्छी वैल्यू और जो आते हैं स्केर्स कैटेगरी में। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आज हम कवर करने वाले हैं चिल्लर ज्ञान के इस Q&A में, जो कि है CGQA 22। इस बार भी हमेशा की तरह आप सभी के काफी ज्यादा क्वेश्चंस आए, इसलिए हाफ ऑफ द क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे इस Q&A में और बाकी पेंडिंग क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे CGQA 23 में। यानी कि आज के इस वीडियो के बाद पूछे गए सभी क्वेश्चंस हम कवर करेंगे CGQA 24 ऑनवर्ड्स। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और मैं एक्सक्लूसिवली बात करता हूं इंडियन कॉइन्स यानी कि भारतीय सिक्कों के बारे में, जिन्हें हम देसी भाषा में कहते हैं चिल्लर। सो वेलकम टू चिल्लर ज्ञान। तो इससे पहले कि हम आप सभी के क्वेश्चंस पे जाएं, आप में से जो कलेक्टर्स कॉइन कलेक्शन को पैशनेटली फॉलो करते हैं, तो कॉइन्स की ऐसी बहुत सारी ऑप्शंस आपको देखने को मिलती है एक डेडिकेटेड ऑनलाइन कॉइन सेलिंग एप्लीकेशन पे, जिसका नाम है कॉइन बाजार। कॉइन बाजार पे आपको देखने को मिलेंगे वैरायटी ऑफ इंडियन कॉइन्स, फिर चाहे वो रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स हो, ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स हो या फिर एशियंट इंडिया कॉइन्स। आपको सिंपली प्ले स्टोर पे जाना है और कॉइन बाजार की इस एप्लीकेशन को चेक करना है और फिर डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल फोन्स पे, और फिर अपने आप को इस एप्लीकेशन पे रजिस्टर करना है। जिसके बाद आपको इसमें नजर आएंगी कॉइन से रिलेटेड डिफरेंट कैटेगरीज और उसमें सेलिंग के लिए लिस्टेड वैरायटी ऑफ कॉइन्स। फिर जो भी आपका बजट है, जो भी आपकी कलेक्शन की रिक्वायरमेंट है, आप उस हिसाब से कॉइन्स को चूज कर सकते हैं और फाइनली परचेज कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात इस एप्लीकेशन की ये है कि अगर बाई चांस आपके सिक्के में कोई इशू आता है तो इनकी 7 डेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी के अंदर आप अपने कॉइन को रिप्लेस या उस पर रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी कॉइन बाजार की इस एप्लीकेशन को जरूर चेक करें और अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर करें। कॉइन बाजार का एप्लीकेशन लिंक और वेबसाइट लिंक आपको देखने को मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आज के Q&A को स्टार्ट करने से पहले जो चिल्लर ज्ञान के नए व्यूअर्स हैं, जो इसमें अपनी क्वेरीज को पोस्ट करना चाहते हैं लेकिन उनको CGQA रूल्स का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, उनके लिए इन रूल्स का हल्का सा रिकैप। आप सभी को इन रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्योंकि तभी आपके क्वेश्चंस CGQA वीडियोस में लिए जाएंगे। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के डायरेक्टली स्विच करते हैं आप सभी के क्वेश्चंस पे और स्टार्ट करते हैं आज का Q&A, जो कि है CGQA 22। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कनव गोयल जी ने। ये पूछते हैं कि 1862 में जारी किए गए विक्टोरिया के जो 1 रुपए के सिक्के हैं उसमें जो डॉट्स नजर आते हैं उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, यानी कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो कनव, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1862 में बॉम्बे मिंट से जारी किए गए विक्टोरिया के जो सिल्वर 1 रुपी कॉइन्स हैं उसमें आपको ये डॉट सीरीज देखने को मिलती है। डॉट सीरीज का ये जो सब्जेक्ट है ये काफी ज्यादा ह्यूज और डिटेल्ड सब्जेक्ट है, जिसे अच्छे से Q&A वीडियोस में समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके पीछे के कंसेप्ट का ब्रीफ ओवरव्यू देना चाहूंगा। तो सबसे प्रोमिनेंट थ्योरी ये कहती है कि ये जो डॉट्स हैं ये डेट ऑफ द इशू ऑफ द कॉइन को बताने का एक यूनिक कोड है। आप में से जिन व्यूअर्स को आइडिया नहीं है उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि 1862 से 1873 के बीच जारी किए गए विक्टोरिया के जो 1 रुपए के सिक्के हैं उन्हें हम फ्रोजन सीरीज कॉइन्स कहते हैं, क्योंकि इस दौरान जारी किए गए सभी 1 रुपए के सिक्कों में जो आपको डेट देखने को मिलती है वो होती है 1862। इसलिए इन सिक्कों में डॉट्स की पोजीशनिंग और काउंट के डिफरेंट पैटर्न को स्टडी करने से ये पता चलता है कि 1862 के ये सिक्के एक्चुअल में किस ईयर में जारी किए गए हैं बिटवीन 1862 टू 1873। एडिशनली आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहूंगा कि ये जो डॉट्स हैं ये अधिकतर आपको नजर आते हैं सिक्के के रिवर्स साइड में, जो एंड लेटर है 1 वर्ड का उसके टॉप में, और बॉटम में डेट के नीचे जो फ्लोरल डिजाइन है उसकी टिप पे। तो इन डॉट्स की पोजीशनिंग और काउंट के कॉम्बिनेशन के बेसिस से कैसे हम इन सिक्कों में डेट को आइडेंटिफाई करते हैं, इसे तो हम डिटेल में समझेंगे चिल्लर ज्ञान के एक नए वीडियो में, जो फ्यूचर में हम जल्दी अपलोड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है चंद्रमणि शर्मा जी ने, जो कि दिल्ली से हैं। ये बताते हैं कि इनके पास लगभग 50 सिक्के हैं 1 नए पैसे के फ्रॉम 1957 टू 1960। तो ये इनकी आज की डेट में एस्टिमेटेड वैल्यू जानना चाहते हैं।
तो चंद्रमणि जी, आपने ये तो बता दिया कि आपके पास जो एक नए पैसे के सिक्के हैं वो 1957 से 1960 के बीच जारी किए गए सिक्के हैं, लेकिन आपने ये नहीं मेंशन किया कि आपके पास कौन कौन से मिंट से जारी किए गए सिक्के हैं, क्योंकि इस दौरान जारी किए गए अधिकतर एक नए पैसे के सिक्के कॉमन कैटेगरी में आते हैं और उनकी वैल्यू लगभग 5 से 10 रुपए के बीच है, फ्रॉम वेरी फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन। केवल 1960 में कैलकाटा और हैदराबाद मिंट से जारी किए गए एक नए पैसे के सिक्के स्केर्स कैटेगरी में आते हैं। उनका वेरीफाइड कंडीशन में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 30 रुपए के करीब। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ईश्वर राव जी ने। ये पूछते हैं कि इनके पास ब्रिटिश इंडिया का एक पैसा हॉर्स कॉइन है जो कि 1953 में जारी किया गया था और इसमें डायमंड मिंट मार्क है और ऐसे इनके पास 5 सिक्के हैं यूएनसी कंडीशन में। तो ये जानना चाहते हैं कि इन्हें कैसे सेल कर सकते हैं। तो ईश्वर जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं सेलिंग के पर्सपेक्टिव से वीडियो नहीं बनाता हूँ, मैं कलेक्शन के पॉइंट से वीडियो बनाता हूँ और नॉलेज शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक कलेक्टर हूँ ना कि सेलर। सिक्कों में बाइंग और सेलिंग के कंसेप्ट को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस पे ऑलरेडी हम एक डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं, जिसे आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। और दूसरी बात, 1 पैसा हॉर्स कॉइन्स ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स नहीं होते हैं, ये रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स ही हैं, यानी कि ये फर्स्ट रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स में से एक हैं। तो 1953 में जारी किए गए डायमंड मिंट मार्क वाले ये जो 1 पैसा हॉर्स कॉइन्स आपके पास हैं, ये बॉम्बे मिंट से जारी किए गए सिक्के हैं और ये सभी सिक्के आज की डेट में कॉमन कैटेगरी में आते हैं। यूएनसी कंडीशन में इनकी वैल्यू लगभग 30 रुपए के करीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है तारिक महमूद जी ने। ये पूछते हैं कि 5 रुपए का भेल थीम का जो सिक्का है उसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है, क्या ये कलेक्टेबल कॉइन है। तो तारिक, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2014 में 50 इयर्स ऑफ इंजीनियरिंग एक्सीलेंस के मौके पे जारी किया गया ये जो 5 रुपए का भेल थीम का सिक्का है, ये जारी किया गया था निकल ब्रास मेटल कॉम्पोजिशन में और ये नजर आया इंडिया की सभी मिंट से, यानी कि बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद और नोएडा मिंट। हैदराबाद, कैलकाटा और बॉम्बे मिंट के सिक्के कॉमन कैटेगरी में आते हैं। यूएनसी कंडीशन में इनका एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस होगा लगभग 30 रुपए के करीब, लेकिन जो नोएडा मिंट का सिक्का है वो स्केर्स कैटेगरी में आता है और उसका यूएनसी कंडीशन में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 100 रुपए के करीब। और मेरे हिसाब से एज ए कलेक्टर, अगर आप कमेमोरेटिव कॉइन का कलेक्शन करते हैं और आपके पास किसी थीम का सिक्का नहीं है तो हर वो कॉइन कलेक्टेबल कॉइन ही है। तो अगर आपके पास भेल थीम का ये सिक्का नहीं है सभी मिंट से, तो आप जरूर इन सभी मिंट के सिक्कों को कलेक्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है योगेश पवार जी ने। ये बताते हैं कि इनके पास मदन मोहन मालवीय का एक 5 रुपए का सिक्का जनरल सर्कुलेशन में आया है, जिसमें इन्होंने नोटिस किया है एम मिंट मार्क बिलो द ईयर। तो ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं और इसकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। ये सिक्का इनके पास फाइन कंडीशन में है। तो योगेश जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2011 में जारी किए गए जो मदन मोहन मालवीय के सिक्के हैं वो बॉम्बे मिंट से 2 वैरायटी में नजर आते हैं। एक तो है रेगुलर इशू, जिसमें आपको नजर आता है डेट के नीचे डायमंड मिंट मार्क, और दूसरा है म्यूल इशू, जिसमें आपको नजर आता है डेट के नीचे प्रूफ मिंट मार्क एम, जिस सिक्के की आप बात कर रहे हैं। तो ये एक म्यूल कॉइन है जिसमें सिक्के के रिवर्स साइड में प्रूफ डाई का यूज किया गया है। यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 100 रुपए के करीब। फाइन कंडीशन में, जैसा कि आप बता रहे हैं, इस कंडीशन में इस सिक्के का कॉस्ट प्राइस है लगभग 40 से 50 रुपए के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अयान अहमद जी ने। ये पूछते हैं कि 10 रुपए का महाराणा प्रताप का सिक्का और 10 रुपए का 3rd इंडिया अफ्रीका फोरम समिट के जो सिक्के हैं उनकी आज की डेट में क्या वैल्यू है। तो अयान, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2015 में 3rd इंडिया अफ्रीका फोरम समिट के मौके पे जारी किया गया 10 रुपए का जो बायोमेटालिक कॉइन है वो नजर आया था मुंबई और हैदराबाद मिंट से। मुंबई मिंट का सिक्का कॉमन कैटेगरी में आता है। यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का आपको मिल जाएगा लगभग 30 रुपए के करीब, लेकिन जो हैदराबाद मिंट से जारी किया गया सिक्का है वो थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, इसलिए स्केर्स कैटेगरी में आता है। यूएनसी कंडीशन में ये सिक्का आपको मिलेगा लगभग 150 रुपए के करीब। और 10 रुपए के महाराणा प्रताप के सिक्कों की अगर हम बात करें तो इन पे ऑलरेडी हम एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं, जिसे आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है साई कुमार जी ने। ये पूछते हैं कि ये परचेज करना चाहते हैं किंग जॉर्ज 6 का 1938 का फुल सिल्वर कॉइन सेट, यानी कि 1 रुपी, हाफ रुपी और क्वार्टर रुपी कॉइन्स, और 1939 के सिल्वर हाफ रुपी और क्वार्टर रुपी कॉइन्स। तो ये इन सिक्कों के एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस जानना चाहते हैं आज की डेट में। तो साइज, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा कि 1938 के जो सिल्वर कॉइन्स हैं उसमें आपको क्वार्टर रुपी देखने को नहीं मिलता है, उसमें आपको नजर आते हैं केवल 1 रुपए और हाफ रुपी कॉइन्स।
फुल सिल्वर में क्वार्टर रुपी आपको देखने को मिलता है 1939 में। तो इन सिक्कों के एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं 1938 के 1 रुपए के सिल्वर कॉइन की। ये सिक्का बॉम्बे मिंट से जारी किया गया था और आज की डेट में ये काफी कम देखने को मिलता है, जिस वजह से ये सिक्का स्केर्स कैटेगरी में आता है। फाइन कंडीशन में ही ये सिक्का आपको पड़ेगा लगभग 4000 से 5000 रुपए के बीच। यूएनसी ग्रेड में तो ये सिक्का 9 से 10,000 रुपए तक जा सकता है। 1938 के हाफ रुपी कॉइन की अगर हम बात करें तो वो भी जारी किया गया था बॉम्बे मिंट से। ये भी स्केर्स कैटेगरी में आता है। फाइन से यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के का एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 800 से 2000 रुपए के बीच। यानी कि 1938 के ये दोनों कॉइन्स फाइन कंडीशन में आपको पड़ेंगे लगभग 5 से 6000 रुपए के बीच। अब 1939 के सिक्कों की अगर हम बात करें तो हाफ रुपी कॉइन्स जो हैं वो जारी किए गए थे बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से। दोनों ही मिंट से जारी किए गए ये सिक्के कॉमन कैटेगरी में आते हैं और फाइन से यूएनसी कंडीशन में इनका एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 500 से 800 रुपए के बीच। 1939 के क्वार्टर रुपी कॉइन्स भी बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से जारी किए गए थे। ये भी कॉमन कैटेगरी में आते हैं और इनका एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 300 से 600 रुपए के बीच फ्रॉम फाइन टू यूएनसी कंडीशन। यानी कि 1939 के ये दोनों सिक्के आपको फाइन कंडीशन में पड़ेंगे लगभग 800 से 1000 रुपए के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन किया है एमडी खान जी ने। ये जानना चाहते हैं कि 1962 में कौन कौन से सिक्के जारी किए गए थे और ये इन सिक्कों को पिक्चर्स के साथ देखना चाहते हैं। तो 1962 में 1 पैसे से लेके 1 रुपए तक सभी डिनोमिनेशन में सिक्के जारी किए गए थे, केवल 20 पैसे और 3 पैसे के सिक्कों को छोड़ के। 1962 में एक नया पैसा नजर आया था निकल ब्रास मेटल कॉम्पोजिशन में बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद मिंट से। 2 नए पैसे नजर आए थे कॉपर निकल मेटल कॉम्पोजिशन में बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से। 5 नए पैसे भी नजर आए थे कॉपर निकल मेटल कॉम्पोजिशन में, लेकिन बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद मिंट से। और 10 नए पैसे भी नजर आए थे कॉपर निकल मेटल कॉम्पोजिशन में, वो भी बॉम्बे, कैलकाटा और हैदराबाद मिंट से। 25 नए पैसे और 50 नए पैसे नजर आए निकल मेटल कॉम्पोजिशन में बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से। और रिपब्लिक इंडिया का पहला 1 रुपए का सिक्का भी जारी किया गया था 1962 में निकल मेटल कॉम्पोजिशन में। यह सिक्का जारी किया गया था केवल कैलकाटा मिंट से। तो ये सभी है वो सिक्के जो 1962 में जारी किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है चेतन बी जी ने, जो कि कर्नाटका से हैं। ये बताते हैं कि इनके पास हाफ रुपी सिल्वर कॉइन है क्वीन विक्टोरिया का, जो कि ईयर 1885 में जारी किया गया था। तो ये इसकी वैल्यू जानना चाहते हैं आज की डेट में। तो चेतन, मैं आपको बताना चाहूंगा कि विक्टोरिया एम्प्रेस के जो हाफ रुपी कॉइन्स हैं वो एक ऐसे सीरीज ऑफ कॉइन्स हैं जिसमें काफी सारे सिक्के रेयर कैटेगरी में आते हैं। तो आपका ये जो 1885 का हाफ रुपी कॉइन है ये जारी किया गया था बॉम्बे और कैलकाटा मिंट से। दोनों ही मिंट से जारी की गई ये सिक्के आज की डेट में रेयर कैटेगरी में आते हैं और इनका एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 5000 से 8000 रुपए के बीच फ्रॉम फाइन टू वेरी फाइन कंडीशन। लेकिन इन सिक्कों में काफी ज्यादा फॉर्जरी और फेक कॉइन्स भी नजर आते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप जरूर इस बात को ऑथेंटिकेट करें कि आपका सिक्का ओरिजिनल कॉइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है देवी मिश्रा जी ने। ये जानना चाहते हैं कि 50 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के मौके पे जारी किया गया जो प्रूफ सेट है उसका आज की डेट में क्या एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है। तो देवी 1997 में इंडिया के 50th इंडिपेंडेंस के मौके पे जारी किया गया ये जो प्रूफ सेट है ये जारी किया गया था मुंबई मिंट से और इसमें नजर आए 50 रुपए और 50 पैसे के ये स्मारक सिक्के। इस सेट का आज की डेट में एस्टिमेटेड कॉस्ट प्राइस है लगभग 6000 से 7000 रुपए के बीच। तो इस क्वेश्चन के साथ ये हुए आज के इस Q&A के सभी क्वेश्चंस और उनके कंप्लीट जवाब। आई होप आप सभी को अपने क्वेश्चंस के सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल गए होंगे और बाकी व्यूअर्स को भी इन क्वेश्चन से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। और आप में से जो व्यूअर्स चाहते हैं इंडियन कॉइन्स पे शॉर्ट और क्विक इन्फॉर्मेशन, वो जरूर चेक करें हमारा दूसरा न्यूमिस्मेटिक चैनल हेड्स एंड टेल्स, जिसका लिंक आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो कैसे लगे आप सभी को आज के ये क्वेश्चंस और इनके डिटेल में दिए गए जवाब? आप अपने व्यूज और रिएक्शंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी सभी कलेक्टर्स और व्यूअर्स तक भी पहुंच पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर पहले से हैं तो बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको मिलते रहे चैनल रिलेटेड अपडेट्स जल्द से जल्द। मैं जल्दी अपलोड करूंगा नेक्स्ट Q&A वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड टू चिलर ज्ञान। टिल देन, जय हिंद।